उसे एक मानसिक आरोग्य केंद्र भेज दिया गया था। फिर एक दिन अचानक मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई, लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में एक अजीब आवाज गूंजी, किसी को मत बताना कि तुम देख सकते हो। दुनिया को दोबारा देखने की खुशी मनाने का मौका भी नहीं मिला था कि इस चेतावनी ने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरे होश में आते ही वार्ड बॉय कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। अर्जुन, दवा खाने का समय हो गया है। उसने गोलियां मेरे हाथ में रख दी। मेरे दवा निगलने के बाद ही वह बाहर गया और उसके जाते ही हमेशा की तरह बगल वाले कमरे से दीवार पर किसी के सिर मारने की आवाज आने लगी। यह रोज का नियम था। मैं जागता, वार्ड बॉय आता, फिर उसके जाने के बाद पड़ों से टकराने की आवाज सुनाई देती। एक बार मैंने इसके बारे में पूछा भी था। उसने कहा था कि बगल वाले कमरे में एक मानसिक रोगी रहता है। तब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सब कुछ अजीब लग रहा था। और सबसे रहस्यमयी बात थी वह आवाज, किसी को मत बताना कि तुम देख सकते हो। लेकिन क्यों? अगर मैं बता दूं कि मेरी आंखें ठीक हो गई तो शायद मुझे घर जाने दिया जाएगा। तभी वार्ड बॉय नाश्ता लेकर कमरे में आया। अर्जुन, नाश्ता कर लो। उसने कहा कि आज नाश्ते में खिचड़ी है, लेकिन जब मैंने कटोरे में देखा तो मेरा पेट मिचलाने लगा। वहाँ खिचड़ी नहीं थी, कटोरे में किसी काले चिपचिपे पदार्थ का ढेर पड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि उससे खिचड़ी जैसी ही खुशबू आ रही थी। अगर मेरी आंखों की रोशनी वापस न आई होती तो शायद मैं कभी नहीं जान पाता कि मैं रोज क्या खाता रहा हूँ। मैंने उल्टी रोकते